गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। जब भी कभी हम बैंक में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कब कैसे कैश ऐड होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपको अगर बैंक, जस्ट अज्यूम पहले अपन बात करते हैं, तो बैंक में ट्रांजेक्शन होगा तो या तो आपकी साइड से पेमेंट होगा या तो फिर आपकी साइड से कैश या बैंक की फॉर्म में कुछ अमाउंट रिसीव होने वाला होगा। ठीक है, सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ पेमेंट देन इट इज़ कंपल्सरी दैट यू हैव टू मेक ट्रांजेक्शन्स बाय यूजिंग द वर्ड बैंक। ठीक है, आपको जब भी ट्रांजेक्शन करना है, पेमेंट हो रही है आपकी साइड से बैंक में या चेक से पेमेंट हो रही है, तो उसमें आप क्या लिखने वाले हो, एंट्री में चेक को रिप्लेस करोगे किस वर्ड से, बैंक वर्ड से। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिसिप्ट, अगर मान लो आपको कुछ पैसे कहीं से मिल रहे हैं, आपने ए को गुड्स सप्लाई करे और ए आपको पैसे दे रहा है। अब ए बोल रहा है कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको बैंक में दे दूं क्या? अगर उसने बैंक में दिया मतलब वो बोलता है कि मैं आपको चेक से पेमेंट कर दूं क्या? अब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हमको ध्यान करना पड़ता है कि हम कैसे ट्रांजेक्शन लिखें। तो इट डिपेंड्स बेटा कि जब भी आपका चेक जो है, जस्ट अज्यूम क्वेश्चन में भी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि अगर आपने किसी पार्टी से चेक रिसीव कर रखा है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट है वो कि वो बैंक में जाके आपको उसको कलेक्शन करवाना पड़ेगा बैंक में। आज मैं आपको किसी चीज़ के लिए चेक देती हूँ तो आप उस चेक को कहाँ लेके जाओगे, बैंक में लेके जाओगे, फिर वो बैंक वाले उसको एनकैश करेंगे और आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। येस और नो, ऐसी कंडीशन होती है। तो जब भी हमको चेक रिसीव होता है तो हमारा बैंक का बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। किस पे इफेक्ट पड़ता है? बैंक के बैलेंस को, क्योंकि साइमल्टेनियसली अपना बैंक का बैलेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू रिसीव योर चेक यू हैव टू मेक ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग द वर्ड बैंक। ठीक है, अगर आपको चेक मिलता है। अब कंडीशन बेटा ऐसी होती है कि जब तक आप, मान लो आपको आज मैंने चेक दिया, अब आप 5 दिन बाद जा रहे हो बैंक में डालने के लिए, तो आपका बैंक का बैलेंस कितने दिन बाद बढ़ेगा? 5 दिन के बाद, क्योंकि आप 5 दिन बाद बैंक में गए ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास किसी ने चेक दे दिया है और हम थोड़े दिन के बाद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक से, तो उस कंडीशन में जिस डेट पे आपको चेक रिसीव होता है उस डेट पे आप अपना क्या, कौन सा बैलेंस इंक्रीज करते हो? कैश का। मतलब आप उसको क्या अज्यूम करते हो, दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ योर कैश। और जब आप उस चेक को लेके जाते हो बैंक के पास तो तब आप बैंक बढ़ाओगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फर्दर फ्यूचर में किस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट योर ट्रांजेक्शंस क्लियरेंस या फिर चेक क्लियरेंस देन यू हैव टू अज्यूम इट दैट द डे ऑन विच यू आर रिसीविंग द चेक इट वुड बी द कलेक्शन पीरियड। मतलब उसी टाइम में आप उसको कलेक्ट भी कर रहे हो, उसी टाइम में आप रिसीव भी कर रहे हो। ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना। तो अपन अपनी बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बैंक ट्रांजेक्शन, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक व्हेन यू हैव मेक अ डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने क्या करा, बैंक में गए, बैंक में जाके एक एफडी खुलवा ली। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट खुलवाया, फिर करंट अकाउंट खुलवाया एट ₹12,000 एंड 10,000। तो अपन एंट्री कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, डेट है, पर्टिकुलर है, यहाँ पे लेज़र फोलियो, यहाँ पे डेबिट रुपए, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। सिंपल सी बात है, ये तो आपको बनाना आता ही होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने एफडी करवाई, तो सोचो आप यहाँ पर हो और आप गए बैंक के पास और बैंक से बोला भैया मेरी एफडी खोल दो, तो आप घर पे से क्या लेके गए हो, कैश लेके गए हो। क्या लेके गए हो, कैश। सीधे सीधे आपकी आज शॉप से, आपकी दुकान में से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। बट साइमल्टेनियसली आपकी एफडी क्रिएट हो रही है, तो एफडी इज योर असेट्स। सिंपल सी बात है, एफडी अपने लिए क्या है, असेट्स है, क्योंकि अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगी जब अपन को इंटरेस्ट मिलेगा तो, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि एफडी हमारे लिए क्या बन जाएगी, असेट्स। तो असेट्स इंक्रीज हुआ, कौन सी साइड पे इंक्रीज हुआ, डेबिट साइड पे। वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एफडी अकाउंट डेबिट। हमने एफडी खुलवाई बैंक में जाके तो मेरे लिए एक नया असेट्स क्रिएट हो गया। दूसरा, मैंने करंट अकाउंट खुलवाया, तो क्या लिख दूंगी, या तो आप बैंक अकाउंट लिख सकते हो या फिर करंट बैंक अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे बैंक करंट अकाउंट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो कि भैया बैंक करंट अकाउंट में अपन ने ट्रांजेक्शन किया है ना। बैंक करंट अकाउंट आपको पता है क्यों खुलता है, जस्ट बिकॉज अगर कोई बिजनेस जो है लार्ज ट्रांजेक्शन्स करता है तो अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोलते हुए बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट खोलते हैं। तो बैंक करंट अकाउंट डेबिट टू, साइमल्टेनियसली आपकी दुकान में से कैश चला गया तो आपका कैश क्या हो गया, रिड्यूस, और एसेट्स डिक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड। तो हमने एफडी कितने रुपए की खुलाई बेटा, 10,000। तो एफडी डेबिट करेंगे अपन 10,000 से, और फिर करंट अकाउंट अपन डेबिट करेंगे 12,000 से। तो अल्टीमेटली अपना जो कैश कम हो गया वो हो गया 22,000 से। होप यू गॉट इट। अब जहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एफडी एंड करंट अकाउंट ओपन इन बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है वो, ये ट्रांजैक्शन अपन ने 1 जुलाई को किया था 1/7/2017 को। अब अपन अगला ट्रांजैक्शन जो है वो 8 जुलाई 2017 को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है परचेज गुड्स बॉट बोले या परचेज बोले, बात एक ही है। तो परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड पेड बाय चेक। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बोला था जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे तो आपका कौन सा बैलेंस पे फर्क पड़ने वाला है, कौन सा बैलेंस रिड्यूस होने वाला है, बैंक का बैलेंस कम होने वाला है। तो अपन ने परचेज किया तो सिंपल सी बात है, परचेज क्या होने वाली है अपने पास, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अब अपने पास से क्या चला गया, बैंक का चेक चला गया, तो अपना बैंक का बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से हो गया, 5,000 से। तो डेबिट 5,000 से और क्रेडिट 5,000 से। तो यहाँ पे लिख दो बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू अजीत एंड रिसीव्ड चेक। अब आप देखो कि भैया हमने 17 तारीख को गुड्स बेचे अजीत को और अजीत ने अपन को चेक दिया। अब क्या अपन ने उसका चेक हैंड टू हैंड बैंक में क्लियर कर लिया क्या? अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता तो अपन ये अज्यूम करते कि आज की डेट पे अपन को चेक मिला और अपन ने आज की डेट पे इसको क्लियर कर लिया। बट क्वेश्चन अगली लाइन में बोलता है कि अजीत चेक वॉज सेंड टू बैंक ऑन 20 जुलाई। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो बेटा आज की डेट है, आज की डेट पे अपना ट्रांजैक्शन हुआ, आज परचेस तो हो गई, अब सॉरी अपनी सेल तो हो गई, तो अपन लिख देते 17 जुलाई 2017 को अपन ने गुड्स सोल्ड किए, तो अपने पास चेक आ गया। तो चेक आ गया तो वो किस की फॉर्म में पड़ा है अभी हमारे पास, कैश की फॉर्म में, क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। अब बेटा जब अपन BRS वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम यहाँ कैश क्यों लिख रहे हैं, है ना। अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अभी 2 चैप्टर के बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको कंसिडर करते हुए अपन यहाँ पे कैश की एंट्री बनाते हैं। अदरवाइज अपने पास कोई कैश में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होता है। कैश अकाउंट अपन ये मेंटेन कर लेते हैं कि अपना एक असेट्स बड़ा है, तो अपन अज्यूम करते हैं कि चलो कैश की फॉर्म में उसको एंट्री को नॉमिनल पास कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का चेक दिया सामने वाले पार्टी ने अपन को, अजीत ने चेक दिया अपन को 4,500 का, तो अपन एंट्री कर देते हैं 4,500 से डेबिट क्रेडिट। होप यू गॉट इट। अब क्या हुआ, अगले दिन मतलब 2 दिन के बाद 20 तारीख को अपन क्या कर रहे हैं, उसका चेक लेके जा रहे हैं बैंक में। तो भैया जल्दी बताओ अपना कैश रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, अभी तक कैश पड़ा था, अब कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस। कैश रिड्यूस और साइमल्टेनियसली क्या इंक्रीज हो गया, अपना बैंक, है ना। तो बैंक अपने लिए असेट्स है तो इट वुड बी डेबिटेड, तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस अब अपना बढ़ने वाला है और साइमल्टेनियसली अपने पास से चेक जाने वाला है, तो चेक डिक्रीज हुआ यानी कि कैश कम हो गया, है ना। कितने रुपए हो गया, 4,500। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या करा है, चेक रिसीव करा है। नेक्स्ट 9 पे अपन ने चेक बैंक को दिया है कि भैया हमारा चेक क्लियर कर दो। आज की डेट पे हमारे पास अब 20 तारीख को अपने पास बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। आपको पता पड़ गया होगा कि हमने फर्स्ट में बैंक क्यों नहीं लिखा। अब जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, जैसे क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं इस क्वेश्चन में कि भैया हमने कब कलेक्शन के लिए पहुंचाया, तो अपन ये अज्यूम करते हैं जिस डेट को चेक रिसीव हुआ उसी डेट को वो कलेक्ट भी हो गया होगा। इट इज़ अवर अजम्पशन बट इट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो अपन ने क्वेश्चन ने जो डायरेक्शन दिया उसी को फॉलो किया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है पेड सैलरी बाय चेक ₹1,000। सिंपल सी चीज़ है, अपन ने सैलरी का पेमेंट किया चेक के थ्रू। जल्दी बताओ, सैलरी अपने लिए एक्सपेंसेस है एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और साइमल्टेनियसली अपन ने चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अगर अपन कैश में पेमेंट करते तो टू कैश हो जाता। कितने रुपए की सैलरी दी बेटा अपन ने, 1,000, तो यहाँ पे अमाउंट कितने से हो जाएगा, 1,000। और किस डेट को ट्रांजेक्शन किया, तो 31 जुलाई 2017। होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब अपन बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो अपन को सिंपल सा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹13,000, है ना। अब मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के दे रही हूँ, सिर्फ जर्नल एंट्री, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्मेट बना के काम कीजिएगा, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिख रही हूँ, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कि कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया 13,000 से, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और साइमल्टेनियसली कैपिटल अपना क्या हो गया, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से हो गया ये चीज़, 13,000 से, कितने से हो गया, 13,000। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, इसका नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है वो 2 अगस्त को ओपन करंट अकाउंट विद द बैंक। अब अपन ने बैंक के साथ करंट अकाउंट ओपन किया, तो आप चाहो तो यहाँ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, बट फॉर योर क्लियरेंस आई एम गोइंग टू राइट द बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। आप सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा अपना करंट अकाउंट ओपन हो गया, कितने रुपए से,
ये हो जाएगा बेटा अपने पास 8,000 रुपीज़। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपन ने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो अपन ने ये एंट्री पास की। अब अपन थर्ड एंट्री देखते हैं। आप नरेशन इतना लिख सकते हैं एंट्रीज़ का, नरेशन आपको लिखना आना चाहिए। अभी तक अपन ने काफ़ी 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको नरेशन लिखना खुद से आना चाहिए। आप लिखिएगा इनके नरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड बाय चेक। अपन ने गुड्स परचेज किए तो सिंपल सी एंट्री, परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट वुड बी डेबिटेड एज इट्स आर एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ कितने रुपए से, 1,200 रुपीज़ से। अब अपन ने कैश में पेमेंट किया क्या, नहीं। अगर अपन ने कैश में पेमेंट किया होता तो क्या लिख देते, टू कैश, बट अपन ने बैंक में पेमेंट किया तो क्या लिख देंगे, टू बैंक। कितने रुपए का पेमेंट किया, 1200, 1,200 आई मीन टू से। ठीक है, फिर इसका नरेशन आप लिख देंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी फोर्थ एंट्री। तो फोर्थ एंट्री ऐसा बोलती है कि पेड श्याम बाय चेक ₹600। हमने शाम को पेमेंट किया चेक के थ्रू। अपन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शाम ने कब कलेक्शन करवाया, अपने को पता है कि अपना बैंक का बैलेंस रिड्यूस होने वाला है, तो अपन लिख देते हैं अपन ने शाम को पेमेंट किया चेक से। तो शाम अभी तक अपनी लाइबिलिटी होगा, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब अपन ने पेमेंट किया तो शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से हो गया ये, 600 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन को बोलता है कि पेड शाम बाय चेक के बाद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अपन ने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करे, 500। जल्दी से बताओ, बैंक में डिपॉजिट करे तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया अपना, इंक्रीज हो गया। अब बैंक अपने लिए एसेट्स है तो इट इंक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से हो गया हमारे पास, 500 रुपीज़ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपन को बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एंट्री। ठीक है, वो बोल रहा है रिसीव्ड कमीशन। अपन ने कमीशन रिसीव करी 200 रुपीज़ की। इफ़ नथिंग इज मैंशन देन वी हैड रिसीव दी कमीशन इन कैश ओनली। अपन ये अज्यूम करेंगे कि अपन ने कैश में कमीशन रिसीव करी है, तो अब अपना जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, अपना कैश का बैलेंस बढ़ गया, और टू कमीशन अकाउंट, कमीशन हमने रिसीव कर ली। कितने रुपए की रिसीव करी बेटा, 200 रुपीज़ की, तो लिख दिया कैश टू कमीशन। हमारी एंट्री पास हो गई। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट एंट्री देख। अब वो आगे बोल रहा है कमीशन पे करने के बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹600। इफ नथिंग इज मेंशन मीन्स ट्रांजेक्शन वुड बी इन कैश। तो अपन ने फर्नीचर परचेज किया था, आपको पता है फर्नीचर अपने लिए क्या होता है, असेट्स। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से हो गया बेटा, फर्नीचर का अपन ने परचेज कितने रुपए से कर लिया है, अपन ने 600 का फर्नीचर परचेज किया, तो 600 रुपीज़ अपन लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है वो कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कैश में जो हमारी सेल्स हुई थी हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा आप इसकी एक कंबाइंड और डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। जो एंट्री होगी हमारे पास बैंक, सिंपल आप तो स्टेप बाय स्टेप ही कीजिए, आप डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए। सब सिंपल सी चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले हमारी कैश में सेल्स हुई, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से हुई बेटा, ये हो गई 630 रुपीज़ से। अब यही कैश को अपन ने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, तो अपने पास बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो अब जर्नल एंट्री हमारे पास क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रिड्यूस हो गया, साइमल्टेनियसली बैंक क्या हो गया, इंक्रीज। आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते थे। देखो कैश डेबिट का क्रेडिट कैंसिल हो गया, मतलब जो चीज़ डेबिट हुई वो क्रेडिट हो गई, तो कैंसिलेशन हो गया। तो सिंपल एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप ये फॉलो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक के बाद वो बोल रहा है 28 अगस्त को रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश। हमने चेक रिसीव करा किससे, रमेश से। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने चेक रिसीव किया है मीन्स बैंक अकाउंट अपना बढ़ने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक रिसीव किया बेटा, 830 रुपीज़ का चेक अपन ने रमेश से क्या करा, रिसीव किया, प्लस अपन ने उसको डिस्काउंट दिया, तो इट वुड बी अवर लॉस, या ये बोल सकते हैं एक्सपेंसेस हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने शुरू हो गया अपना, 20 रुपीज़ से। तो अल्टीमेटली अपन को रमेश ने जो दिए हैं वो कितने पैसे दिए हैं, 830 और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो हमारा कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, अल्टीमेटली 850, मतलब 850 रुपीज़ जो है हमको क्या होने चाहिए थे, रमेश से मिलने चाहिए थे। रमेश अभी तक अपन को 850 देने वाले था, बट उसने 830 दिया, अपन ने कहा भाई चलो ठीक है 20 रुपीज़ का आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं। दिस इज डन। एंड सेकेंड लास्ट एंट्री बोल रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं पर्सनल यूज़, हमको ये क्लियर होता है कि हमारे लिए क्या हो गई,
ड्राइंग हो गई। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे लिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 250 से, और टू अपन ने बैंक से विड्रॉ करे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक। अगर अपन कैश में विड्रॉ करते तो टू कैश आ जाता। नेक्स्ट वो बोल रहा है पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट का पेमेंट करा, तो रेंट का पेमेंट क्या है जल्दी से बताओ, रेंट अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट, अब अपन ने चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, टू बैंक। कितने रुपए आ गए, 100 रुपीज़। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने होते हैं, और यहाँ पे सारे बेसिक ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं उसमें कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर कुछ फायर अराइज हो गई, कुछ नॉर्मल कैलमिटीज़ आ गई, या नेचुरल डिजास्टर आ गया, उस टाइप के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, या हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े वो एकदम सिंगल कॉन्सेप्ट है। अब ये मिसलेनियस में सारे कॉन्सेप्ट का मर्जर हो।